वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज ऐसा विषय लेके आया हूँ जो पौराणिक कथाओं में जिसका उल्लेख है। ये विषय है श्राप और वरदान। श्राप और वरदान में रहस्य क्या है? यूँ देखने जाओ तो हम ऐसा कहते हैं कि जब इंसान क्रोधित होता है तब वो श्राप देता है और खुश होता है तभी वरदान देता है। यहाँ हम पौराणिक कथाओं में प्रायः यह पढ़ते सुनते आए हैं कि अमुक ऋषि ने अमुक साधक को वरदान दिया, अमुक असुर को श्राप दिया। ऐसी काफ़ी कहानियाँ हमने पढ़ी है, सुनी है। जन साधारण को या आज के तथा कथित प्रगतिवादी दृष्टिकोण वाले लोगों से वो सहसा ये विश्वास नहीं होता कि इन पौराणिक प्रसंगों में कोई सच्चाई भी हो सकती है। मतलब जब हम पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं तो आज के लोग, मतलब आज की जो पढ़ाई जिन्होंने की है, आज की संस्कृति जिसके दिमाग में है, वो लोग सोच भी नहीं सकते कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था और ऐसा होना मुमकिन है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो हम पाएंगे कि श्राप केवल मनुष्यों का ही नहीं, सिर्फ मनुष्य का श्राप होता है ऐसा नहीं है। ये श्राप जीव जंतु, जहाँ तक कि वृक्षों का भी श्राप देखने को मिलता है। ये बात आपने नहीं सुनी होगी कि मनुष्य तो श्राप देते हैं, लेकिन जीव जंतु, पशु जो होते हैं और वृक्ष, उनका भी श्राप होता है। वृक्षों पर आत्माओं के साथ साथ यक्षों, देवों का भी वास होता है। वृक्ष जैसे वृक्ष की डाल पे पंछी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यक्ष का भी उस पर और आत्माओं का भी उस पर वास होता है। स्वस्थ हरा भरा वृक्ष काटना महान पाप कहा गया है। ये पुराने जमाने से ये प्रथा है कि वृक्ष को काटना नहीं। प्राचीन काल से तत्वद्रष्टाओं ने वृक्ष काटना या निरपराध पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को मारना पाप कहा गया है। ये जीव हत्या है, वो भी एक पाप है, और वृक्ष को भी आप काटते हो तो वो भी एक उनकी मृत्यु का कारण है और ये भी एक पाप है। इसके पीछे शायद यही कारण है कि उनकी ऊर्जा धनीभूत होकर व्यक्तियों का समूल नाश कर देती है। ये पाप या अपराध करने से क्या होता है कि उनकी ऊर्जा धनीभूत हो जाती है और व्यक्तियों का समूल नाश कर देती है। चाहे नज़र दोष हो या श्राप या अन्य कोई दोष, इन सब में ऊर्जा की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आप किसी को श्राप देते हो तो एक ऊर्जा जो होती है, वो ऊर्जा उसका श्राप में जो भी कहा गया है उसका काम करती है। किसी भी श्राप या आशीर्वाद में संकल्प शक्ति होती है। मतलब आप कभी किसी को आशीर्वाद भी देते हो और श्राप भी देते हो तो उसमें एक संकल्प शक्ति होती है कि आप जो बोलते हो वो फलीभूत होता है और उसका प्रभाव नेत्र द्वारा, वचन द्वारा और मानसिक प्रक्षेपण द्वारा पण होता है। मतलब ये श्राप और वरदान कैसे दिए जाते हैं? आपने पहले सुना होगा कहीं भी, अमी दृष्टि। आप प्यार भरी दृष्टि से आप किसी को देखते हो तो एक आशीर्वाद रूप माना जाता है। आंखों से भी आशीर्वाद या श्राप दिया जाता है। नफरत भरी आंखों से भी श्राप दिया जाता है। वचन द्वारा, मतलब बोलकर किसी को आप श्राप भी दे सकते हो और आशीर्वाद भी दे सकते हो। मानसिक प्रक्षेपण द्वारा पर यह होता है। मतलब मानसिक प्रक्षेपण यानी आपके दिल और दिमाग, उसके अंदर ये श्राप या जो भी है आशीर्वाद है, वरदान है, उसकी भावना आती है तो आप ये मानसिक प्रक्षेपण द्वारा भी दे सकते हैं। रावण इतना ज्ञानी और शक्तिशाली होने के बावजूद उसे इतना श्राप मिला कि उसका सब कुछ नाश हो गया। महाभारत में द्रौपदी का श्राप कौरव वंश के नाश का कारण बना। मतलब एक श्राप एक व्यक्ति ही नहीं, सारे कुल का, सारे साम्राज्य का नाश का भी कारण बन सकता है। वहीं तक्षक नाग के श्राप के कारण पांडवों पे असर पड़ा।
मतलब पांडवों को भी श्राप मिला था तक्षक नाग का। गांधारी का श्राप श्री कृष्ण को पड़ा, जिसके कारण यादव कुल का नाश हो गया। ये श्राप बड़ी खराब चीज़ है। हो सके तो किसी की भी बद्दुआ या श्राप ना मिले, ऐसा हमारा वर्तन होना चाहिए और हमारा ऐसा आचरण होना चाहिए। गांधारी ने अपने जीवन भर की तपस्या से जो ऊर्जा प्राप्त की थी, उसने अपने नेत्रों द्वारा प्रवाहित कर दुर्योधन को वज्र समान बना डाला था। मतलब ये नेत्र शक्ति की बात है कि दुर्योधन वज्र समान कैसे बना, कि ये गांधारी की पूरी तपस्या की ऊर्जा उसे नेत्र द्वारा प्रवाहित की गई और दुर्योधन को शक्तिशाली बना दिया। मगर इस पर विचार करें तो गांधारी की समस्त पीड़ा एक ऊर्जा में बदल गई और दुर्योधन के शरीर को वज्र बना दिया। वही ऊर्जा कृष्ण पर श्राप के रूप में पड़ी और समूचा यदुवंश नाश हो गया। मतलब ऊर्जा वरदान के रूप में थी, दुर्योधन को वज्र बना दिया और भगवान श्री कृष्ण को जो श्राप पड़ा उससे यदुवंश का नाश हुआ। श्राप एक प्रकार से धनीभूत ऊर्जा होती है। जब मन, प्राण और आत्मा में असीम पीड़ा होती है, तब यह विशेष ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होने लगती है। मतलब श्राप कब लोग देते हैं कि जब मन में, प्राण में और आत्मा में असीम पीड़ा होती है, एकदम नफरत पैदा हो जाती है, एकदम द्रोणा पैदा होती है, एकदम तिरस्कार पैदा होता है, एकदम क्रोध पैदा होता है, तब एक विशेष ऊर्जा के रूप में वो प्रवाहित होने लगती है। और किसी भी माध्यम से, चाहे वो वाणी हो, संकल्प के द्वारा हो, सामने वाले को लगती ही है। श्राप कभी कभी ऐसा है कि किसी ने कहा और सामने वाला का बुरा हो गया, मतलब ये श्राप इस तरह से इतना पावरफुल होता है कि वो सामने वाले को लगता है। श्राप के कारण बड़े बड़े महल, राजा महाराजाओं और जमींदारों का नाश हो गया। ऐसा भी हमने पुरानी कथाओं में सुना है, पुराणों में भी सुना है और कुछ दाखले भी आप जानते होंगे। महल खंडहरों में बदल गए और कथा कहानियों का हिस्सा बन गए। मतलब श्रापित हवेली और श्रापित जो भी महल, वो भी आपने देखा होगा कि वैसा भी हुआ है। अब हम ये विचार करेंगे कि कोई भी इंसान श्राप कब देता है। श्राप उसे तब देता है जब किसी के विरुद्ध कुछ किया जाए, किसी को प्रताड़ित किया जाए, किसी को इतना त्रास दिया जाए कि वो इंसान क्रोधित होके, आग बबूला होके, अपने दिमाग, अपने धैर्य का काबू खोकर सामने वाले को बद्दुआ देता है। ये बद्दुआ और कुछ ही नहीं, श्राप है। किसी का दिल दुखाते हो आप, किसी को नुकसान पहुंचाते हो आप, किसी को मानसिक शारीरिक यातना देते हो, किसी को आप तड़पाते हो, ऐसी बातें जब भी होती है तब सामने वाले के दिल से या आँखों से या जुबान से जो भी निकलता है वो और कुछ भी नहीं, श्राप हो सकता है। अब आशीर्वाद कब मिलते हैं, यानी वरदान कब मिलता है? जब आप किसी की सेवा करते हो, जब आप किसी को खुश कर देते हो, जब आप किसी को प्रसन्न करते हो, जब आप किसी को पसंद आते हो, जब आपका किया गया कर्म किसी को अच्छा लगता है, जब आपके किए गए कर्म से किसी को फायदा होता है और जब किसी को आपके कर्म से संतोष मिलता है, तब आँख, जबान और मानसिक रूप से और दिल से जो भी निकलता है वो एक आशीर्वाद होता है, एक वरदान होता है। तो श्राप और वरदान में यही तफावत है कि श्राप और वरदान जो आते हैं एक ही तरह से, जुबान से आते हैं, आँखों से निकलते हैं, दिमाग मस्तिष्क से होते हैं, मानसिक प्रक्षेपण से होते हैं, वाहक एक ही है, उसकी रीत भी एक ही है, लेकिन वजह अलग अलग है। श्राप की वजह अलग है, वरदान की वजह अलग है। तो अब फैसला हमें करना है कि हम ऐसा क्या करें
कि जिससे हमें सिर्फ वरदान ही मिले। हम ऐसा कभी ना करें जिससे हमें श्राप सहन करना पड़े। और श्राप वरदान ऐसा होता है कि आपके मिले हुए वरदान से आपका पूरा जीवन संवर सकता है, लेकिन श्राप ऐसा होता है कि आपको मिले हुए श्राप से आप, आपके परिवार, आपका साम्राज्य, किसी का भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो आज के एपिसोड में आपको सिर्फ इतनी ही गुजारिश कि जीवन में हो सके तो किसी का श्राप मत लेना, लेकिन हमेशा किसी का आशीर्वाद और वरदान मिले ऐसे ही कर्म करना। नमस्कार। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस। यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ। कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।